हेलो साथियों, वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर मंत्रा क्लासेस हिमांशु में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को जीके की तैयारी करा रहा हूं। उसमें से आज जो टॉपिक है भारतीय संस्कृत के प्रमुख उन्नायक। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें से 20 क्वेश्चन कराए। आज मैं लगभग 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उनमें से आप सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना। सारे एमसीक्यूज़ हैं और लूसेंट से लिए गए हैं। ये देखिए, ये किताब है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। क्लियर है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू माध्यम से कराएंगे। नेक्स्ट आता है, चलिए क्वेश्चन। किसने कहा था कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दोनों अलग अलग नाम हैं? क्या कहा था? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दोनों अलग अलग दो अलग अलग नाम हैं? तो ये जो कहा था, ऑप्शन है गुरु नानक देव, कबीर दास और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट में कर दीजिए। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है कबीर दास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, ये आप अच्छे से क्लियर करना। वेदों की ओर शरण लो, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट आता है, संत कबीर किसके शिष्य थे? कौन? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये जो संत कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के जो गुरु थे वो है हरिदास। कौन है? हरिदास। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, आनंदपुर और पटना साहिब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, सिखों के 10वें और अंतिम, ये आप अच्छे से क्लियर करना। सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? ठीक है, तो इनकी जो जन्मस्थली है वो है पटना साहिब। कहाँ है? पटना साहिब में। इसमें से दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो आता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। और नेक्स्ट आता है उनका जन्मस्थली कहाँ है? वो पटना साहिब है। क्लियर। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उससे आप क्वेश्चन को नोट्स बना लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कलादी। क्लियर। नेक्स्ट आता है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? मतलब गौतम बुद्ध किसका संबंध कौन से स्थान से नहीं है? तो उनका संबंध पावापुरी से नहीं है। पावापुरी से, सारनाथ से, बोध गया और कुशीनगर, इनसे संबंध है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इनका जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्लियर है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो धर्मचक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ में दिया था। क्लियर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेथलहेम। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में, ऑप्शन नंबर बी।
ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, मगहर। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष ने से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो कबीर से है। मगहर स्थान का कबीर से संबंध है। दोस्तों इसको बिना स्किप किए हुए देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये देखिए किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, तो उसे अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह हुआ था कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? उनको बोध गया से हुई थी। कहाँ से? बोध गया। गौतम बुद्ध को बोध गया से, गौतम बुद्ध बोध गया। क्लियर है? 17 नंबर है बौद्ध बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। कौन सी ऐसी घटना है? तो वो ये घटना है उनका गृह त्याग। उन्होंने जब अपना गृह त्याग दिया था तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? इनकी जो समाधि स्थित है नांदेड़, नांदेड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो कौन है? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ये है चैतन्य। कौन है? चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये जो इनके पिता थे वो थे राजा राम मोहन राय। इनके जो पिता थे राजा राम मोहन राय, मतलब भारतीय पुनर्जागरण का इन्होंने स्टार्टिंग किया था। इनके पिता हैं राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इनको जो विवेकानंद की मतलब सबसे पहले किसने कहा था स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था? इनको कहा था महाराजा खेतड़ी ने। किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये चलिए, इसका जो है निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने किया था हिंदी का प्रयोग? किसने किया था? वो किया था रामानंद ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी। रामानंद ने सबसे पहले अपने संदेश जो दिया था, भक्ति संत के लिए संदेश दिया था, वो हिंदी में दिया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। और ये जो थे महावीर का जन्म किस राजधानी में हुआ था? किस राजघराने में हुआ था? सॉरी, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था छत्री राजघराने में। छत्री राजघराने में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से है? कौन संत महाराष्ट्र से हैं? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन संत महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र के कौन संबंध हैं? ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम। इसका राइट ऑप्शन तुकाराम। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संत। मतलब कि दक्षिण भारत के संत अलवार थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, कौन सा मिलान गलत है।
तो इनका जो मिलान गलत है वो है 6 नंबर, ये इसका जो मिलान गलत है ये गलत है, तो मतलब ये नहीं होगा। अब होगा क्या क्या, मतलब नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल और नरसिंह मेहता गुजरात, इनका संबंध इन इन स्थानों से है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? वो गोविंद सिंह। कौन से? गोविंद सिंह। पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह मतलब 8 नंबर, ये क्या क्या थे? मतलब सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे, क्लियर है, मैंने इसके पहले बता दिया है आपको। सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे, 10वें व अंतिम गुरु थे, और सिखों की आंतरिक खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे। ये तीनों थे, मतलब कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, न उपयुक्त सभी सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन किसके शासनकाल में थे? चलिए, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, किसके शासनकाल में थे? वो थे जहांगीर के। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस शासनकाल में किस शासक ने, सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? वो खालसा पंथ की स्थापना, ये देखिए, चलिए, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु थे। पिछले मैंने जो क्वेश्चन आया है 8 नंबर, उसमें मैंने बता दिया है। चलिए, अमीर खुसरो एक था, अमीर खुसरो कौन था? वो अमीर खुसरो कौन था? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, उपयुक्त सभी। तो ये कौन थे? ये सभी थे, मतलब कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। 14 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन है आर्य समाज के संस्थापक? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका जो है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, 40 क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मतलब कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, 17 लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए नेक्स्ट। गुरु नानक का उपाधि उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? जो गुरु नानक का उत्तराधिकारी था वो गुरु अंगद थे। कौन थे? अंगद। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, अंगद। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मतलब कि रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसका जो राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। आपके लगभग 39 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, 39 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इनमें से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं ज्वाइन हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसमें से आपको PDF मिल जाती हैं। चलिए वीडियो आज की यहीं तक रखें, धन्यवाद।